वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन एचपी क्लासेस। आज हम एचपी टैट नॉन मेडिकल नवंबर 2021 का पेपर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहला ही क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें हम साइको सेक्शन डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन दिया है, अकॉर्डिंग टू मॉडर्न व्यू इंटेलिजेंस क्या है। तो मॉडर्न व्यू के अनुसार इंटेलिजेंस जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। आगे आपको पूछा हुआ है ऑर्गेनाइज फैक्चुअल नॉलेज, जो भी फैक्ट होते हैं, जनरल नॉलेज के क्वेश्चन होते हैं, वो सारे क्या होता है, वो सिमेटिक मेमोरी होती है। एपिसोडिक मेमोरी वो मेमोरी होती है जहाँ पर हमें किसी अपनी ज़िंदगी कोई लम्हा याद हो, वो हमारी एपिसोडिक मेमोरी होती है। और प्रोसीजरल मेमोरी किससे रिलेटेड होती है, वो स्किल से रिलेटेड होती है। जैसे आपको पूछ लिया कि वाटर का फार्मूला H2O होता है, तो बताओ कौन सी मेमोरी हुई, तो वो होती है सिमेटिक मेमोरी। बाहर क्या दिल्ली है, ये कौन सी मेमोरी हुई, दैट इज सिमेटिक मेमोरी। आगे लिखा है मेमोरी विद लार्ज स्टोरेज कैपेसिटी। सब ज़्यादा कैपेसिटी किसकी होती है, लॉन्ग टर्म मेमोरी की। अनलिमिटेड होती है, क्या होती है, अनलिमिटेड होती है। और सेंसरी मेमोरी की बहुत कम होती है, और इसके बाद शॉर्ट टर्म मेमोरी की होती है। शॉर्ट टर्म मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, एक्टिव मेमोरी भी बोलते हैं। और इसी मेमोरी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम शॉर्ट टर्म मेमोरी को एक्टिव मेमोरी भी बोलते हैं, इमीडिएट मेमोरी भी बोलते हैं। ये पेपर में बहुत बार आता है। आगे पूछा है मेथड यूज्ड फॉर स्टडिंग अनकॉन्शियस प्रोसेस, उसके लिए कौन सा होता है, वो होता है प्रोजेक्टिव मेथड। वो पर्सनैलिटी में यूज़ करते हैं। हम जब पर्सनैलिटी करते हैं तो वहाँ पर हम प्रोजेक्टिव टेक्निक का यूज़ करते हैं। आगे पूछा है कि जो आरबी कैटल ने क्या दिए थे, आरबी कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए थे। आरबी कैटल ने 16 पर्सनैलिटी फैक्टर दिए थे। तो वहाँ पर बोला है कि हम किसकी स्टडी करते हैं। उसमें जो हम स्टडी करते हैं वो हम फैक्टर, जो 16 फैक्टर दिए हैं उनकी एनालिसिस करते हैं। इसे कहते हैं 16 फैक्टर एनालिसिस। आगे लिखा है इंसिडेंस इन सोशल एंड इमोशनल प्रॉब्लम में ऑब्जर्व इन गिफ्टेड पर्सन। तो क्या होता है कि ऐसा हो सकता है कि सोशल इमोशनल प्रॉब्लम हो सकती है गिफ्टेड पर्सन को। ऐसा सही बात है भाई, हो सकती है, ऐसा थोड़ी है कि नहीं हो। इमोशनल प्रॉब्लम उसको होती है जो गिफ्टेड है, दैट इज़ ट्रू। आगे लिखा है अकॉर्डिंग टू ऑपरेंट कंडीशनिंग लर्निंग इज़ बेस्ड ऑन। तो ऑपरेंट कंडीशनिंग में हमें क्या करना पड़ता है, बच्चे को इन्वायरमेंट देना पड़ता है। अगर मान लो आप बच्चे को बोलेंगे वेरी गुड, बहुत अच्छा, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, तो बच्चा और ज़्यादा सीखेगा। तो आंसर विल बी योर इन्वायरमेंट। आगे पूछा विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन मेमोरी। तो मेमोरी में एनकोडिंग भी आता है, स्टोरेज भी आता है, ट्राइबल भी आता है। तो आंसर विल बी योर नन ऑफ दीज। आगे लिखा है बेसिक इनबॉर्न एबिलिटी टू डेवलप वंस कैपेबिलिटी, यानी कि अपने आप की कैपेबिलिटी को जानना, अपने आप की कैपेबिलिटी को जानना। बेसिक इनबॉर्न एबिलिटी टू डेवलप अपनी कैपेबिलिटी, स्वयं की क्षमता विकसित करने की आधारभूत संपत्ति को क्या बोलते हैं, यानी कि अपनी बेसिक टेंडेंसी टू डेवलप वंस कैपेबिलिटी, अपनी कैपेबिलिटी को जानना, वो होता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। क्या होता है, सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आगे पूछा है ह्यूमनिस्टिक पर्सपेक्टिव के अनुसार जो इंसान होते हैं वो मानते हैं, ह्यूमनिस्टिक मानते हैं गुड होते हैं, तभी इनको ये लीस्ट डिटर्मिनिस्टिक होता है कि हम किसी के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि इनका मानना ही है कि इंसान अच्छे होते हैं। आगे पूछा है करेक्ट मैचेस। देखो ईड किसने दिया है, वो ईड डी को सुपर किसने दिया है, वो दिया है फ्रूड ने। फिर आइडेंटिटी और रोल कन्फ्यूजन किसने दिया है, वो साइको सोशल किसने दिया है, दैट इज एरिक्सन ने दिया है। सेल्फ के बारे में किसने कहा था, दैट इज कार्ल रोजर ने कहा था। और ZPD वाइगोस्की ने दिया, तो आंसर विल बी योर दिस। आगे पूछा है लॉन्ग टर्म नॉन इन्फोर्समेंट विल लीड टू। अगर आप किसी को लॉन्ग टर्म इन्फोर्समेंट नहीं देंगे तो क्या होता है, तो क्या होता है, रिडक्शन होती है, यानी कि जो विलोपन हो जाता है वो चीज़ जो वो भूल जाती है। जनरेशन का मतलब क्या होता है, जनरेशन का मतलब हर एक चीज़ उस जैसी चीज़ पे रिएक्ट करना, और डिस्क्रिमिनेशन का मतलब उसको पता है कि किस पे रिएक्ट करना है और किस पे नहीं करना है। आगे पूछा है कि विच ऑफ फॉलोइंग इज डिफरेंट एलिमेंट। देखो आइडेंटिटी, ट्रस्ट, आइडेंटिटी चैलेंज, इंडस्ट्री, ट्रस्ट, ये एरिक्सन की थ्योरी में आते हैं, ये एरिक्सन की थ्योरी में आते हैं। और इड जो होता है वो फ्रूड की थ्योरी में आता है। तो आंसर विल बी योर फ्रूड। आगे पूछा है बेसिक ऑफ डेवलपमेंट स्टेज इन फ्लूइड थ्योरी। बेसिक ऑफ डेवलपमेंट स्टेज जो है वो कौन सा होता है, इरोजेनिस जोन होता है, यानी कि काम उत्तेजना वाला जो क्षेत्र होता है, क्योंकि उसने जो ज़्यादातर जो थ्योरी दी थी वो सेक्स के ऊपर दी थी, दैट इज इरोजेनिस जोन। आगे लिखा है सेकंड लेवल ऑफ नीड ऑफ मैस्लो हायरार्की ऑफ नीड।
तो मैस्लो की हायरार्की ऑफ नीड में सबसे बेसिक नीड होती है फिजियोलॉजिकल नीड। सबसे फिजियोलॉजिकल नीड फिर क्या आता है? फिर आता है हमारी दैट इज़ सेफ्टी नीड। उसके बाद क्या आता है? लव एंड बिलोंगिंगनेस। और फिर आता है सेल्फ एस्टीम। और लास्ट में आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। तो ऐसे होता है हमारा। तो पूछा है सेकंड हाईएस्ट पूछी कि सेकंड लेवल, तो सेकंड पे कौन सी आएगी? सेफ्टी। अगर सेकंड हाईएस्ट पूछी होती तो सेल्फ एस्टीम होना, और हाईएस्ट पूछी थी तो कौन सा होना था? दैट इज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। आगे पूछा है हु गेव द कंसेप्ट ऑफ IQ। तो IQ का जो कंसेप्ट दिया है वो स्टर्न ने दिया है, और IQ में मेंटली का कंसेप्ट विनय ने दिया है। पहली IQ की थ्योरी जो इंटेलिजेंस की थ्योरी वो भी विनय ने दी थी। रॉबर्ट स्टर्नबर्ग ने ट्रायर की थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस दी है, ये भी याद रखना है। आगे पूछा है विच ऑफ फॉलोइंग इज करेक्ट मैच। देखो मैस्लो ने, देखो करेक्ट मैच ही है, मैस्लो ने दिया हुआ है। एरिक्सन ने बिहेवियरिज्म थोड़ी दिया है, इसने साइको सोशल थ्योरी दी हुई है। कार्ल रोजर साइकोएनालिसिस से नहीं है, साइकोएनालिसिस से फ्रूड है। तो आंसर विल बी योर ए, आंसर होगा आपका ए, करेक्ट मैच पूछा हुआ है। तो मैस्लो जो है ह्यूमनिज्म से बिलोंग करते हैं। आगे पूछा है दिस टाइप ऑफ पर्सनैलिटी ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल मेपर, यानी कि फिजिकल अपीयरेंस के ऊपर किसने दी थी? शेल्डन ने दी थी। और एरिक्सन ने तो इसके बारे में कुछ कहा नहीं था, एरिक्सन की थ्योरी है पर्सनैलिटी में वो। आगे पूछा है एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट पर्सनैलिटी किसने दी है? वो दी है यंग ने। शेल्डन ने बोला था एंट्रोवर्ट, एंडोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एक्टोमॉर्फिक, वो याद रखना, वो शेल्डन क्लासिफिकेशन है। रोजर ने कोई नहीं दी है, यहाँ पर फ्रूड ने भी दी है, तो ये और जंग आएगा इसका आंसर। आगे लिखा है टोटल ऑफ बिलीफ ऑफ फीलिंग ऑफ वन सेल्फ, अपने बारे में जानना, दैट इज योर सेल्फ। आगे पूछा है विच ऑफ अकॉर्डिंग टू ह्यूमनिज्म सेंट्रल पॉइंट ऑफ पर्सनैलिटी क्या होता है? वो होता है सेल्फ। और आपको क्वेश्चन आ जाए कि इसमें हम स्टडी किसकी करते हैं, तो हम फ्री विल की स्टडी करते हैं। अगर आपको ह्यूमनिज्म में आ जाए तो फ्री विल की स्टडी होती है। आगे पूछा है एरिक्सन की स्टेज एडोलसेंस की कौन सी होती है? वो होती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। पहली स्टेज ये होती है ट्रस्ट वर्सेस मिसलीड, दूसरी ये होती है, तीसरी ये होती है, इसके बाद ये आती है आइडेंटिटी वर्सेस रोल कन्फ्यूजन। अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग कौन सी स्टेज में आती है? वो आती है फॉर्मल में। सेंसरी का जो टाइम पीरियड होता है वो 0 से 2 साल होता है। प्री ऑपरेशनल बाय 2 से 6 साल होता है, ये 6 से 12 होता है, और ये 12 से 18 साल होता है। आगे पूछा है दैट इज़ अचीव ड्यूरिंग द कंक्रीट ऑपरेशन। तो कंजर्वेशन जो होता है वो किस में आता है? कंक्रीट में आता है। ऑब्जेक्ट परमानेंस सेंसरी में आता है, और एनविज्म जो है वो किस में आता है? वो प्री ऑपरेशनल में आता है। किस में आता है? प्री ऑपरेशनल में आता है। और हाइपोथेटिक जो आती है वो कहाँ आती है? हाइपोडेडक्टिव थिंकिंग जो है वो आपको आती है, हाइपोथेटिक वाली थिंकिंग जो आती है वो आपको आती है अब इसमें है फॉर्मल में। आगे क्वेश्चन पूछा हुआ है कि प्याजिस कॉग्निटिव डेवलपमेंट स्टेज ऑफ एडोलसेंस वाली कौन सी होती है? वो फॉर्मल होती है। इन्फेंसी वाली ये होती है, ये इन्फेंसी बातें होती है, ये अर्ली चाइल्डहुड होता है, और ये लेटर चाइल्डहुड होता है। आगे लिखा है फर्स्ट स्टेज ऑफ मोटिवेशन साइकिल। पहले नीड आती है, फिर पहला नीड आती है, फिर ड्राइव आता है, फिर इंसेंटिव होता है, चौथा आपका गोल मिलता है। फिर आपको आगे पूछा है एनालाइज्ड एंड डायरेक्शनल बिहेवियर इज नोन एज मोटिवेशन, जो आज के पेपर में भी आया हुआ था, JBT के पेपर में। इंटेलिजेंस इज बेस्ड अपॉन पिक्चर और साइन। पिक्चर मतलब पिक्चर दिखा रहा है, दैट इज नॉन वर्बल। वो कौन सा होता है? नॉन वर्बल। आगे लिखा है बैचलर का जो इंटेलिजेंस टेस्ट है वो इंडिविजुअल भी है, इंडिविजुअल लेके चलते हैं हम इसमें। आगे लिखा है IQ ऑफ मेंटली चैलेंज बच्चे का IQ जो होता है वो बिलो 70 होता है, 70 से कम होता है। इसमें फिर माइल्ड आता है, फिर मॉडरेट आता है, और ये सेवरे आता है। ये पेपर में बहुत बार आता है, तो ये भी आपने पढ़ना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, काइंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड share it more and comment on this video. Thank you.